हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। ओवरमैन और माइनिंग सरदार की तैयारी बहुत से विद्यार्थी अभी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इन दोनों पोस्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों की ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, आखिर कौन सा काम कौन करता है माइंस में, किसका जिम्मेवारी क्या है, कौन किसके अंडर में काम करता है। ठीक है, इन सारे डाउट का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओवरमैन और सरदार में डिफरेंस जानने के लिए पहले इन दोनों का जो एक बेसिक नॉलेज है ओवरमैन और सरदार का, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। सरदार जो होता है वो रेगुलेशन नंबर 129 के तहत अपॉइंट होता है माइंस में। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 में आप रेगुलेशन 129 खुलिएगा, उसमें दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ सरदार। ठीक है, और ओवरमैन अपॉइंट होता है रेगुलेशन नंबर 33 के तहत। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 129 से अपॉइंट होता है सरदार और रेगुलेशन 33 से अपॉइंट होता है ओवरमैन। क्लियर है? दोनों जो सर्टिफिकेट है, ओवरमैन सर्टिफिकेट और सरदार सर्टिफिकेट, दोनों को सर्टिफिकेट मिलता है रेगुलेशन नंबर 11 के अंडर में। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अंडर रेगुलेशन 11 में दोनों को सर्टिफिकेट मिलता है, ओवरमैन और सरदार को। ठीक है, और एक बेसिक सा चीज जान जाइए आप कि ओवरमैन जो होता है वो सरदार के सुपीरियर होता है। ठीक है, मतलब ओवरमैन सुपीरियर पोस्ट है सरदार का, सरदार हमेशा ओवरमैन के अंडर में काम करता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए ओवरमैन और सरदार के बारे में। अब चलिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो ओवरमैन और सरदार के डिफरेंस को जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि दोनों का कर्तव्य में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आखिर कौन सा काम माइंस में कौन देखता है। ठीक है, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरग्राउंड में सरदार का क्या ड्यूटीज है, ये फोटो में आपको वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। सरदार जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है जो जाके अंडरग्राउंड में इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, और इंस्पेक्ट करके आके सबको बताता है। ठीक है, सरदार का दूसरा जिम्मेवारी क्या है, इंश्योर नो इनएक्सपीरियंस पर्सन एम्प्लॉयड। वो माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में ये देखेगा कि कोई ऐसा इनएक्सपीरियंस पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। इन केस अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है भी तो वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सुपरविजन में होना चाहिए। ठीक है, ये देखने का काम है माइनिंग सरदार का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूफ ऑफ ट्रेवलिंग रोड केप्ट सिक्योर। ठीक है, जो ट्रेवलिंग रोड का रूफ है, मतलब ऊपर का जो छत है ट्रेवलिंग रोडवे उसको बोलते हैं जहां अंडरग्राउंड माइंस में आदमी आना जाना करता है। ठीक है, तो वो रास्ता का जो रूफ है वो अच्छे से सिक्योर है, मतलब उसमें से कुछ ऐसा ना हो कि रास्ते के ऊपर से, रूफ के ऊपर से कुछ गिर जाए। ठीक है, तो ये चीज सरदार देखेगा। चेक द ट्रेवलिंग रोडवे को पूरे अच्छे तरीके से चेक करेगा। ठीक है, और रिमूविंग ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, यदि कोई गैस का जमाव हो गया, एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा होना, यदि कहीं पे कोई गैस का जमावट हो गया तो उसको रिमूव करने का काम माइनिंग सरदार करेगा। पहले वो अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बताएगा, उसके बाद उसको रिमूव करने का जो भी एक्शन है वो लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड में ओवरमैन का काम क्या है ये देखते हैं, तब आपको दोनों के बीच डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, ओवरमैन का पहला काम है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सपोर्ट मटेरियल इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अपने डिस्ट्रिक्ट में वो देखेगा कि सपोर्ट मटेरियल का सप्लाई अच्छी तरीके से हो। सपोर्ट मटेरियल मतलब टिम्बर हो गया, जो भी सपोर्ट में यूज होता है अंडरग्राउंड माइंस में, वो देखेगा कि सफिशिएंट सप्लाई हो उसका, उसके डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दूसरा ड्यूटी इसका क्या है, इन्फोर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन इन एक्ट और रेगुलेशन। वो ये देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में सारे प्रोविजन जो रेगुलेशन और एक्ट में दिए हैं उसका सही से पालन हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उसका वो पालन करवाएगा। ठीक है, इसका थर्ड काम है मैनहोल आर सेफ और वाइट वॉश्ड। मैनहोल अब क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैनहोल हॉलेज में लगा हुआ रहता है। हॉलेज का एक सेफ्टी डिवाइस है, जब हॉलेज के तरफ से जब कोई भी ट्रेन या फिर हॉलेज आता है तो इंसान के सेफ्टी के लिए कि जाके वहां पे वो मैनहोल में छुप जाए। ठीक है, वो बना हुआ रहता है, सिंपली समझिए पटरी के साइड में एक गड्ढा बना हुआ रहता है जिसमें जाके इंसान छुप जाता है। ठीक है, तो वो देखेगा ओवरमैन की मैनहोल जो है वो सेफ है कि नहीं। व्हाइट वॉश्ड उसको हम लोग करके रखते हैं ताकि रात में दिख सके कि अंदर कितने आदमी हैं, लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके, इसीलिए व्हाइट वॉश्ड किया जाता है। ठीक है,
हॉलेज का सारा सेफ्टी डिवाइस देखेगा ओवरमैन, ठीक है। अब हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप अगर बोलिएगा तो। एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस जैसे बैक स्टे हो गया, रनवे स्विच हो गया, स्टॉप ब्लॉक हो गया, जैज रेल हो गया, ये सबको देखेगा ओवरमैन, ठीक है। इसका चौथा काम क्या है, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप यूज्ड, वो ये इंश्योर करेगा कि माइंस में उसके डिस्ट्रिक्ट में जो सेफ्टी लैंप यूज्ड हो रहा है, जो फ्लेम सेफ्टी लैंप जिससे हम लोग बेसिकली मीथेन का जांच करते हैं, वो लैंप अप्रूव्ड टाइप का हो। उसको अप्रूवल कौन देता है, चीफ इंस्पेक्टर देता है। तो जो चीफ इंस्पेक्टर अप्रूवल दिया है उसी टाइप का सेफ्टी लैंप उसके डिस्ट्रिक्ट में यूज हो, ये इंश्योर करेगा ओवरमैन, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, वेंटिलेशन इज एडिक्वेट इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अब आप समझिए कि आप अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं और आपको अच्छा हवा नहीं मिले, प्रॉपर अमाउंट में हवा नहीं मिले, तो क्या आप काम कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो अपने डिस्ट्रिक्ट में देखेगा कि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंचे, ठीक है। ये इंश्योर करने का भी काम ओवरमैन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अंडरग्राउंड में ओवरमैन का क्या काम होता है और अंडरग्राउंड में सरदार का काम क्या होता है। अब आप अच्छे तरीके से दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ओपन कास्ट में। ओपन कास्ट में ओवरमैन का क्या काम है। ओपन कास्ट में ओवरमैन का पहला काम है साइड ऑफ बेंच केप्ट ड्रेस्ड। जो बेंच होता है, ये ओपन कास्ट का ऐसे जो बेंच होता है उसका जो साइड्स है, जो किनारे वाला पार्ट है, वो अच्छा तरह से ड्रेस्ड रहे। ऐसा ना हो कि कोई किनारे जाए और बेंच धंस जाए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ड्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंच, बेंच का स्टेबिलिटी देखेगा, स्थिरता देखेगा वो बेंच का, कि बेंच का स्थिरता ठीक तो है। ऐसा नहीं कि ब्लास्टिंग हुआ और इतना ज्यादा वाइब्रेशन हुआ कि बेंच पूरा का पूरा एकदम धंस गया नीचे, ठीक है। ये भी देखने का काम ओवरमैन का है। हॉल रोड, हॉल रोड क्या होता है, ओपन कास्ट में जिस भी रास्ता से HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का आना जाना होता है उसे हम हॉल रोड बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी देखने का काम करेगा ओवरमैन, की वो अच्छे तरह से ड्रेस्ड है, कोई खतरा तो नहीं है अगर इसमें HEMM चलेगा तो। इसका चौथा काम क्या है ओवरमैन का, वो ये इंश्योर करेगा कि नो ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी, कहीं भी मैन या फिर मशीनरी का ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए जिससे काम करने में दिक्कत हो, ठीक है। इसका अगला काम क्या है ओवरमैन का, एडिक्वेट लाइटनिंग अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में जितना भी एरिया है ओपन कास्ट में, उस एरिया में एडिक्वेट लाइटनिंग हो। दिन में तो सनलाइट के वजह से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन रात में सुपरविजन के लिए, काम करने के लिए अच्छा लाइटनिंग, आर्टिफिशियल लाइटनिंग होना जरूरी है, तो वो देखेगा ओवरमैन, ठीक है। नेक्स्ट काम ओवरमैन का है ओपन कास्ट में, ऑल मशीनरी ऑपरेटेड इन सेफ मैनर, वो देखेगा कि सारा जो मशीनरी है, आइदर वो HEMM है और नॉर्मल मशीन है, वो अच्छे से सेफ मैनर में काम कर रहा है कि नहीं, सारा जो ट्रांसपोर्ट रूल है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं मशीन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशन बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के पहले कोल माइन रेगुलेशन के जितने भी प्रोविजन है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम भी ओवरमैन का है, ठीक है। ओवरमैन आप समझ गए ओपन कास्ट में क्या काम करता है। अब देखते हैं ओपन कास्ट में सरदार काम क्या करता है, ठीक है। इसका पहला 3-4 पॉइंट बिल्कुल ओवरमैन के सेम है, कि साइड ऑफ बेंच केप्ट ड्रेस्ड, ये भी देखेगा कि बेंच का साइड जो है वो ड्रेस्ड है या नहीं, इस स्थिरता बेंच का अच्छे तरह से है कि नहीं, वो इंडेंजर्ड तो नहीं है, उससे कोई खतरा तो नहीं है, हॉल रोड मेंटेन है कि नहीं, ये देखेगा सरदार। स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डंप, ठीक है। ओबी डंप जहां पे ओवरबर्डन, कोल निकालने से पहले ओपन कास्ट में हम लोग वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं ऊपर से, उसको हम लोग ओवरबर्डन बोलते हैं। उसको निकाल के जहां पे हम लोग जमा करते हैं, वो उसका स्टेबिलिटी देखेगा कि उसका स्थिरता सही है कि नहीं। और ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से इस बार का NCL में क्वेश्चन आया था, ठीक है। डस्ट कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंटेड, क्योंकि यही एक पॉइंट है सरदार का जो ओपन कास्ट में ओवरमैन से अलग है, ठीक है। सरदार ये देखेगा कि ओपन कास्ट में डस्ट कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब डस्ट कंट्रोल, डस्ट के कंट्रोल के लिए जो भी इंप्लीमेंटेशन होना है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बना है, वो पालन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये पॉइंट देखेगा सरदार। इससे इस बार NCL में एक क्वेश्चन आया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज किए थे कि डस्ट कंट्रोल कौन देखता है ओपन कास्ट में, सरदार या ओवरमैन, तो इसका आंसर होगा सरदार देखता है, ठीक है। अब आप बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि ओपन कास्ट में सरदार का काम क्या है और ओपन कास्ट में ओवरमैन का काम क्या है। अब आप दोनों में डिफरेंस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे आपको यह भी पता चल रहा होगा कि ओवरमैन जो है वो सरदार के सीनियर होता है, ठीक है। अब कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं जो दोनों में है।
दोनों का वर्किंग जो है, वर्किंग क्या है, वर्किंग है उसका अंडर मैनेजर, ठीक है, वो मैनेजर के अंदर काम करता है, ठीक है। ओवरमैन और सरदार दोनों को अपॉइंट भी मैनेजर ही करता है, अलग अलग रेगुलेशन के अधीन, ठीक है। अब दोनों का मेन वर्क क्या है ये देखते हैं। मेन वर्क दोनों का अगर बोलिएगा तो मेन वर्क है सुपरविजन और कंट्रोल, काम का देख रेख करना और उसको अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना। ये ओवरमैन और सरदार का एक सिमिलैरिटीज है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से ओवरमैन और सरदार का डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सा भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। टिल देन जय हिंद।